बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कि जो माए है वो भाप के अंदर जो तब्दील होने का जो प्रोसेस है उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। अब एवेपोरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम changing of liquid into vapors from surface of liquid without heating it। तो evaporation का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर, लेकिन उसको हीट अप नहीं करता। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। अब बेटा जो एवेपोरेशन वो हर तरह के टेम्परेचर के ऊपर वो होती है। ये अलग बात है कि हर एक टेम्परेचर के ऊपर उसका जो रेट है वो डिफरेंट होता है। अब जो एवेपोरेशन है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठंडक पैदा होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमें पता है कि जब हम नहा कर आते हैं तो हमारे जिस्म गीला होता है, तो अगर हम पंखे के आगे बैठ जाएं तो हमें मज़ीद ठंडक इसलिए महसूस होती है कि हमारे जिस्म से जो वाटर मालिक्यूल्स हैं वो एनर्जी लेके वो चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर वो मज़ीद कम होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो उसका प्रोसेस ये है कि ड्यूरिंग evaporation high energy molecules leave the surface of liquid and leaving low energy molecules behind, so temperature reduces and cooling is produced। अब जो यही जो evaporation का जो प्रोसेस है ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना है किसी चीज़ का। जैसे कि आपको मालूम है कि जो गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होता है, जबकि सर्दियों के अंदर टेम्परेचर कम होता है तो एवेपोरेशन रेट कम होता है। तो इसलिए जब आप कपड़े गर्मियों के अंदर सुखाते हो तो वो बहुत जल्द सूख जाते हैं क्योंकि एवेपोरेशन रेट ज़्यादा है, जबकि सर्दियों के अंदर 2-3 दिन के अंदर भी नहीं सूखते, इसलिए कि वहाँ पर एवेपोरेशन का रेट कम है। तो एवेपोरेशन वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन रेट होगा, मॉलिक्यूल्स को उतना ज़्यादा आसानी होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो सरफेस एरिया के एग्जांपल यही है कि हम किसी चीज़ को जब हमने ठंडा करना होता है तो हम उसे बड़े बर्तन के अंदर डाल देते हैं जिसका मुंह खुला होता है, तो उसका काम ही होता है कि वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो वो उतना ज़्यादा एक्सपोज टू एयर हो जाता है। तो जितना ज़्यादा वो एक्सपोज होता है तो वो उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आप तीसरी जो चीज़ है वो होती है विंड, हवा कितनी तेज़ चल रही है। अगर हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है तो वो उतना जल्दी ठंडा होगा, अगर वो हवा कम चल रही है तो वो उसका जो एवेपोरेशन रेट है वो कम होगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हम चाय वगैरह को ठंडी करने के लिए उसके अंदर फूंक मारते हैं तो क्या होता है कि हम उसके ऊपर से एयर ब्लो करते हैं, तो उसकी वजह से क्या वो जल्द ठंडा हो जाती है। तो हवा के ऊपर भी एवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है। और जो तीसरा बचा वो है नेचर ऑफ द लिक्विड, क्या आप जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो उसकी नेचर क्या है। अब नेचर जैसे कि जो स्पिरिट है, पेट्रोल है, वाटर है, अब ये जो तीनों के तीनों चीज़ें ये सारी की सारी हर एक की जो नेचर है वो डिफरेंट है। अब हर एक का जो एवेपोरेशन रेट है वो भी डिफरेंट है। अगर आप वाटर को एक्सपोज टू एनवायरनमेंट करोगे तो वो बेसिकली इतना जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन बजाय इसके अगर आप स्पिरिट किसी जगह पर रख दोगे तो वो क्या वो बड़ी जल्दी वो लिक्विड से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जो पेट्रोल है वो भी इसी तरीके से। तो जैसे जैसे आप उसकी नेचर तब्दील करते रहोगे तो हर एक का जो एवेपोरेशन रेट है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये जो आज हमारा टॉपिक वो है जो कि था एवेपोरेशन। बेस्ट ऑफ लक।